नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहज़बीन अपने यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग गृह विज्ञान शिक्षण के पाठ योजना को कैसे लिखते हैं उसे समझेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें, बीच में ही न छोड़ें। अगर बीच में छोड़ेंगे तो आप इसके सभी चरणों को समझ नहीं पाएंगे। तो इसमें सर्वप्रथम हम सबसे ऊपर लेसन प्लान या पाठ योजना को लिखेंगे और उसकी संख्या को भी इंगित करेंगे। फिर उसके नीचे विद्यालय का नाम और बाएं साइड से कक्षा, विषय, वर्ग को हम इंगित करेंगे और दाएं साइड में दिनांक, अवधि और कालांश को। और मध्य में प्रकरण को लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य इसके गृह विज्ञान की जितनी भी पाठ्य योजना बनेंगे उसमें यही सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है, इसलिए सभी प्रकरण का अलग अलग विशिष्ट उद्देश्य बनता है और ये हमारे ब्लूम के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक स्तर से संबंधित होता है। इसमें कम से कम एक एक विशिष्ट उद्देश्य को अवश्य लिखते हैं और ये विशिष्ट उद्देश्य निरीक्षण करने योग्य व्यवहार के रूप में लिखे जाते हैं और भविष्य काल में इसके टेंस रहते हैं। फिर इसके उपरांत हमारा आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में सर्वप्रथम हम कक्षा उपयोगी सामग्री को या उपकरण को लिखते हैं और उसके बाद जो भी हम सहायक सामग्री जैसे चार्ट, मॉडल या रोलर बोर्ड पर कुछ लिख कर लाते हैं उसको हम सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। तो वहाँ हम लिखेंगे और ब्रैकेट में जो जिस चीज़ का, जैसे यहाँ पे चार्ट पेपर लिखा हुआ है तो जिस चीज़ का चित्र है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ ब्रैकेट नहीं लिखा है, आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। फिर इसके उपरांत हमारा पूर्व ज्ञान होगा। पूर्व ज्ञान वो ज्ञान होता है जो छात्र छात्रा जिससे पहले से परिचित होते हैं। फिर हमारा आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहीं से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का आरंभ होता है और प्रकरण छात्र छात्राओं के माध्यम से निकलवाया जाता है। ये प्रश्न तीसरे या चौथे प्रश्न में ही हमारा प्रस्तावना का जो प्रकरण है, प्रकरण निकल आना चाहिए। ज़्यादा प्रश्न इससे ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। ये प्रश्न जो होते हैं बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं और इनमें तारतम्यता या श्रृंखलाबद्धता होती है। जैसे यहाँ पे है और ये बच्चों के एकदम पूर्व ज्ञान से नीचे से लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है बच्चों, जो हम भोजन खाते हैं उसका हमारे शरीर में क्या होता है, उसका हमारे शरीर में पाचन होता है। पाचन के बाद व्यर्थ पदार्थ का क्या होता है, पाचन के बाद व्यर्थ पदार्थ का उत्सर्जन होता है और उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है, उत्सर्जन तंत्र के माध्यम। इस तरह से इसका ये जो प्रकरण है निकल गया है। इसमें श्रृंखलाबद्धता है, जो ये पहले का उत्तर आया उसी से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से तीसरे में उसका प्रकरण निकल आया। अब उसके उपरांत हमारा आएगा उद्देश्य कथन। प्रकरण निकलने के बाद हम कहते हैं बच्चों आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र का मिलकर अध्ययन करेंगे। और इसके उपरांत हमारी नेक्स्ट चरण जो है वो है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में चूंकि यहाँ पे हम प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि। इसके उपरांत हमारा प्रस्तुतिकरण आरंभ हो जाता है। प्रस्तुतिकरण लिखकर यहाँ पे हम 3 कॉलम बनाएंगे: छात्राध्यापिका कथन, छात्रा कथन और शामपट कार्य। छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत छात्र अध्यापिका जितनी भी क्रियाकलाप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करेंगी उसको आप लिखेंगी। चूँकि हमारा प्रकरण निकल आया उत्सर्जन तंत्र, तो हम सर्वप्रथम उत्सर्जन तंत्र का स्पष्टीकरण करेंगे कि वो क्या है, कैसे है, तो उसको हम लिखेंगे। और छात्रा कथन में जो क्रियाएं छात्र अनुक्रिया करेंगी उनको हम लिखेंगे। जैसे यहाँ छात्राएं कर रही हैं कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी एवं समझेंगी। और श्यामपट कार्य में यहाँ हम लिखेंगे कि जो भी हम पढ़ाते शिक्षण अधिगम करते समय ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे वो यहाँ पे भी हम श्यामपट कार्य में दर्शाएंगे। और अगर हम इसी समय सहायक सामग्री का भी प्रयोग करते हैं तो सहायक सामग्री को हम बीच में सुंदर सा बनाकर चिपकाते हैं। जैसे यहाँ पे मानव उत्सर्जी अंक को बनाकर बीच में चिपकाया गया है। और श्यामपट कार्य को भी अगर अलग से जगह यहाँ नहीं रहती है तो एक अलग कागज़ में लिखकर चिपकाते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है प्रश्न।
अनुशीलन प्रश्न आता है। ये हमारा ऊपर जो हमने स्पष्टीकरण किया है उससे संबंधित प्रश्न होता है। ये मुख्यतः 3 होते हैं, 3 से भी 4 भी रख सकते हैं, लेकिन 3 ही ज़्यादा लिखे जाते हैं। 2 जो हमने ऊपर पढ़ाया उससे संबंधित प्रश्न होंगे, और तीसरा जो है हम नेक्स्ट जो पढ़ाएँगे उससे संबंधित होते हैं, जो कि बच्चे नहीं बता पाते हैं। इसे हम लिखते हैं समस्यात्मक प्रश्न, और फिर समस्यात्मक प्रश्न का स्पष्टीकरण फिर हम नेक्स्ट अपने स्पष्टीकरण में देते हैं कि वो चीज़ क्या है जो हमने यहाँ प्रश्न किया है, और उसको फिर हम डिटेलिंग करते हैं। छात्रा कथन में वही हम लिखेंगे, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी एवं समझेंगी, और श्यामपट्ट कार्य में जो हम कार्य पढ़ाते समय कर रहे हैं, शिक्षणाधिगम करते समय छात्रा अध्यापिका कर रही हैं, वो हम लिखेंगे। फिर इसी तरह अगला स्पष्टीकरण होगा। 3 या 4 हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं रखने चाहिए, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि 40 से 45 मिनट के अंतर्गत ये हमारे पाठ योजना पूरे हो जाएं, तो इससे ज़्यादा हमें नहीं रखने चाहिए। फिर लास्ट वाला जो हमारा आएगा स्पष्टीकरण, उसमें हम प्रश्न नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न होता है। चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन ना करें तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे नहीं किया गया है और फिर मूल्यांकन प्रश्न किया गया है, 5-6 यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आएगा गृह विज्ञान, गृह कार्य हम बच्चों को देंगे। फिर हमारा आएगा नेक्स्ट जो होगा वो है सुझाव एवं निर्देश। सुझाव एवं निर्देश के लिए 5-6 लाइन छोड़ के फिर पर्यवेक्षिका हस्ताक्षर नीचे होगा। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।